हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है कॉपर सिनेरी इन द हिंदू लॉ यानी कि हिंदू विधि में सहभागिता। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कॉपर सिनेरी यानी कि सहभागिता क्या है। So in Hindu law, there's something called copacenary, which is a bit like a special club for family members. यानी कि सहभागिता क्या है? हिंदू परिवार में एक क्लब है, एक समूह है फैमिली मेंबर्स का। इट इज important to know about this because it affects how property and inheritance work in certain Hindu families. इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही हमें बताएगा कि प्रॉपर्टी कैसे बंटवारा होगा और हिंदू फैमिली की क्या पैरामीटर्स है। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। आपके दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे होंगे, तो इसे हम समझते हैं फैमिली ट्री से। तो इसमें कौन है? दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, ताऊ ताई के बच्चे बच्ची, चाचा चाची के बच्चे बच्ची। तो इन लोगों ने क्या बनाया? एक फैमिली ट्री बनाया। ठीक है दोस्तों, इन लोगों ने क्या बनाया? एक फैमिली ट्री बनाया। इसमें अब ये प्रॉपर्टी है, मान लीजिए ये है घर। ये घर है तो इसमें क्या होगा? ये इनकी पुरखों की संपत्ति, दादा दादी के बाद उनके ताऊ ताई और चाचा चाची यानी कि इनके दादा दादी के दो बेटे बेटियों में ये बटेगा। तो इनके जो बेटे बेटी होंगे उनका भी इसमें हिस्सा होगा। तो ये क्या हो गया? सहभागिता। कॉपर सिनेरी का मतलब सहभागिता। तो दोस्तों, अब आपसे एक अपील। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब हम इसे एक एक पॉइंट के हिसाब से समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कॉपर सिनेरी क्लब। तो कॉपर सिनेरी यानी सहभागिता क्या होती है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF में बर्थ राइट ऑफ मेल मेंबर्स यानी कि जो पुरुष जो होते हैं उनका बर्थ राइट हो जाता है। जैसे आपने अपने घर में भी देखा होगा, दादा दादी का घर है, दो बेटे हैं दादा दादी के, चाचा और आपके पापा। तो उन दोनों का उसमें आधा आधा हिस्सा होगा। लेकिन इसमें एक बात और पॉइंट नोट आउट कीजिएगा, 2005 के बाद सरकार ने बेटियों को भी इसमें हक दे दिया गया है। दे एक्वायर एन इंटरेस्ट इन कॉपर्सनरी प्रॉपर्टी बाय बर्थ। जन्म के साथ ही उनका हिस्सा हो जाता है, इवन इफ दे आर माइनर, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो। तो द कॉपर्सनर्स have equal shares in the quaternary property regardless of their age contribution to the family. अब हमारा सेकंड पॉइंट है फैमिली बिजनेस। तो क्या होता है दोस्तों, आपने अपने घर में फैमिली बिजनेस देखा होगा जो जॉइंट है। जॉइंट फैमिली में जॉइंट फैमिली बिजनेस। तो वो क्या करेंगे? एक प्रॉपर्टी खरीदेंगे। उन्होंने एक खरीदा घर। अब इस घर में क्या हुआ? उन्होंने जॉइंट फैमिली से खरीदा, जॉइंट फैमिली के बिजनेस से खरीदा। तो उसमें क्या होगा? तो वो प्रॉपर्टी पे क्या होगा? सबका अधिकार होगा। ठीक है। और वो प्रॉपर्टी पूरे घर की देखभाल के लिए, फायदे के लिए यूज की जाएगी। द थर्ड इज joint ownership. The co-personary property is indivisible. This means that no co-personer can claim a specific share in the property. यानी कि co-personary यानी सहभागी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें सबका हिस्सा होता है, लेकिन यूं नहीं है कि कोई एक घर का एक हिस्सा कोई मांग ले कि नहीं, ये घर का एक हिस्सा मुझे दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। कोपर्सनर यानी कि सहभागी को इतना अधिकार जरूर दिया गया है कि वो पार्टीशन की मांग कर सकता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है द कर्ता। तो कर्ता क्या होता है दोस्तों? कर्ता होता है मुखिया। द कर्ता इज द हेड ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड द मैनेजर ऑफ द कॉपर्सनरी प्रॉपर्टी। यानी कि जो सहभागी प्रॉपर्टी होती है, आपने घर में देखा होगा, कोई भी एक बड़ा सदस्य होता है, उसके हाथ में पूरा हिसाब किताब रहता है और वही बाद में झोल कर जाता है। तो दोस्तों, अब हम करेंगे एक एग्जाम्पल। क्या? एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। तो ये है आपके दादाजी। दादाजी के दो बेटे हैं, ए और बी। इन दोनों के एक एक पोता है। यानी कि दादाजी का एक एक पोता कौन कौन हो गया? इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं कि दादाजी का पोता हो गया ए का एक बेटा है, बी का भी एक बेटा है। अब क्या होगा? दादाजी ने खरीदी है प्रॉपर्टी या दादाजी को मिली कोई प्रॉपर्टी, उनके पुश्ते नहीं। तो ए बी का हक है ही सही।
ए बी के पोतों का, मतलब दादाजी के पोतों का भी होगा, ए के बेटे का भी इसमें होगा, बी के बेटे बेटे का भी इसमें होगा। तो ये क्या होगी, कोपर्सनरी प्रॉपर्टी होगी, यानी कि एक सहभागी प्रॉपर्टी हो गई। अब ये क्या करेंगे, दादाजी स्वर्गवासी हो गए, अब ये उनके बाद में कोई भी इन सबका हिस्सा 4 में बढ़ जाएगा जो 5 में था। तो वो क्या कर सकते हैं, अपने हिस्से की मांग के लिए इसमें पार्टीशन की मांग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एग्जाम्पल। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों सहभागिता में एक सबसे बड़ा अमेंडमेंट हुआ वर्तमान में 2005 में, यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट था। इसमें अमेंडमेंट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरा जोड़ दिया गया। पहले क्या था, उसी एग्जाम्पल में चलते हैं। पहले क्या था, लड़कियों को कोई अधिकार नहीं था, लेकिन 2005 में अमेंडमेंट करके जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है या फादर ने जो अर्जित करी है, उसमें बेटों के साथ साथ बेटियों को भी एक बर्थ राइट दे दिया गया है, यानी कि जन्म, प्रॉपर्टी फ्रॉम बर्थ। अब से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वही लेते हैं, एक दादाजी है, इनके 2 बेटे हैं, ए बी। अब इनकी एक बेटी बी है, सी। पहले क्या था, ए और बी को ही हक था, लेकिन 2000 के बाद, 5 के बाद क्या हुआ, ए को तो हक मिलता ही है, बी को भी मिलता है, लेकिन सी जो बेटी है उसको भी प्रॉपर्टी में हक मिलेगा। यानी कि अगर दादाजी की प्रॉपर्टी 100 रुपए की बटी, तो सबको 33% का हक मिलेगा। तो दोस्तों ये था कोपर्सनरी यानी कि सहभागिता। अब बात करें इन कंक्लूजन, हमने क्या पढ़ा, हमने जो इतनी देर तक पढ़ाई करी इसमें क्या था। कोपर्सनरी क्या है, एक स्पेशल क्लब हो गया जिसमें मेल मेंबर्स एंड फीमेल मेंबर्स हैव सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि इसमें बेटों को भी हक है, बेटियों को भी हक है, सहभागी एक प्रॉपर्टी होगी, उसमें सबका अधिकार बना रहेगा। दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।